बस करो हयात अहमद कि पीठ पे हाथ रख के इस तरह जब चलते हो ना तुम, मुझे डर लगने लगता है। आके बैठ जाओ। तुम्हें मेरी कसम है हयात अहमद, एक कश और हुक्के का लेकर गुस्से को धुएं की तरह हवा में फेंक दो। कह दो कि बच्चे से गलती होगी और तुमने उसे माफ किया। किस बच्चे की बात कर रही हो? ना नूमी मैमल का मंगेतर। शाम को बात करेंगे। आज दोनों पार्टनर्स बैठेंगे, हिसाब खुलेगा, बास पुरस होगी। देखते हैं घपला क्या है, पता तो लगे ना। सिर्फ नोमी ही खतावार है या उसके बाप को भी माफ करना पड़ेगा? तुम्हारी तो घपले पे सुई अटक गई, और भी तो कोई बात हो सकती है। ये तो शाम को पता चलेगा निगारिश बेगम। लेकिन एक बात बता दूं, वो आदमी ठीक नहीं है। कई औरतों में दिलचस्पी रखता है, बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि फिया नाम की लड़की की मंथली बांधी हुई है उसने। और हाँ, 2 महीने पहले तो ये खबर आई थी कि उससे शादी कर रहा है। और वो नोमी, वो भी हमें ठेंगा दिखा रहा है। बस करो हयात अहमद, आदमी की जेब में पैसे हों तो वो क्या नहीं खरीद लेता। वो जो ज़रूरी है और वो भी जो ज़रूरी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि ख़ानदानी रईसों में इस किस्म के शगल होते हैं। भाई किसी का खर्चा बांध दिया, किसी को शॉपिंग करा दी, मौज की मौज हो गई और सवाब का सवाब। और सवाब के लिए आदमी क्या नहीं करता। तुम भी तो जाते हो हैदराबाद अपनी उल्फत के दरबार पर। बस कर, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा। अच्छा बस करो इस बात को हयात अहमद, और ये सोचो कि अगर उसकी जगह तुम्हारा अपना बेटा होता तो तुम क्या करते। तुम भी तो सोचो कि अपने ही बेटे की बात कर रही हो। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे असूल सिर्फ घर की औरतों के लिए हैं या फिर तुम्हारे बेटे पर भी कोई हद लगती है। कसम खुदा की, आरिफ हसन की जगह पर अगर मेरा बेटा भी होता ना तो मैं उसे उल्टा लटका देता। बस हयात अहमद, तुमने तो मेरा जी खुश कर दिया। देखो मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया है। अब मैं ठस्से से कह सकती हूँ कि आरिफ हसन की जगह अगर मेरा अपना बेटा भी होता तो मैं उन दोनों के सर पे जूतियां मार मार के उनको गंजा कर देती। तुम्हारी कसम। मुबारक हो, इजाज़त मिल गई है। इजाज़त? हयात अहमद से जूते मारने का परवाना लेकर आई हूँ। बल्कि उन्होंने तो कहा है कि दोनों के सर पे जूते मार मार के ना उन दोनों को गंजा कर दो। अब तुम सोचो कि हमारे घर में अगर 2-2 गंजे होंगे तो हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। ना बेटा ना, पहले तो इतना सब्र नहीं किया करते, और अगर सब्र कर लो तो फिर रोया नहीं करते। दिल बड़ा करो अपना बेटे,
और वक्फे वक्फे से अपने मुखबिर से ये खबर लो कि ये मेरा बेटा उस फ्लैट पे पहुंचता किस वक्त है। आज माँ और माशूका में फ्री स्टाइल रेसलिंग होगी और फिर तुम देखना कि तुम्हारी माँ में बूढ़ी हड्डियों में कितना दम है। चलो ढंग का मेकअप करो और अच्छे कपड़े पहनो और ये समझो कि तुम थिएटर देखने जा रही हो। तब तक मैं वो जूता ढूंढती हूँ जो तुम्हारे अब्बा मेरे लिए हैदराबाद से लेकर आए थे और मैंने उतार के फेंक दिए थे, कहा था कि ये बहुत भारी हैं। अब तो मुझे मुस्कुरा के दिखाओ। शाबाश मेरा बच्चा, जीते रहो। तुम कुछ कहने वाले हो ना? हाँ, लेकिन वादा करो कि तुम मेरी बात सुनने से पहले हमला नहीं करोगी, तो मैं कह देता हूँ। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। अब बोलो। ओके। फर्ज करो मंगनी टूट जाए। क्या कहा? मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। तुमने सोचा भी कैसे ऐसे? अरे रुको तो सही, मेरी बात सुनो। पूरी बात तो सुन लो। मेरी बात तो सुन ले पूरी। अब तुमने वादा किया है तो मेरी बात तो सुन लो उसकी। अच्छा, फर्ज कर लिया कि मंगनी टूट गई, फिर भी डरने की कोई बात नहीं है। मैं पूरा गेम प्लान करके आया हूँ। मेरा एक दोस्त है लाहौर में, बेस्ट बडी। तुम दोनों उसके पास चले जाना। मैं क्यों जाऊंगी उसके पास? तुम्हारी बात कौन कर रहा है? मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये और नोमी, ये दोनों जाएंगे। भाग कर? है रामेश, पहली दफा तुमने कोई दिलेरी की बात की। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। खाक हिम्मत वाला ये कमीना मौत के मुंह में भेज रहा है मुझे। तौबा करो, मैं तो कभी नहीं भागूंगी। देखो महमल, तुम ठीक नहीं कर रही हो। मोहब्बत में अगर हारने का खतरा हो तो भागने की कानूनी इजाज़त हो जाती है, पता है? और वैसे भी अपने मंगेतर के साथ भागना कोई गुनाह थोड़ी होता है। और दूसरी बात ये कि मोहब्बत में बुज़दिली बेवफाई जितना बड़ा गुनाह है, और बेवफाई से बेहतर है कि बंदा डूब के मर जाए। वाह, ये भी तो देखो रामेश, पापा क्या कहेंगे, दादू क्या सोचेंगे। अरे रहने दो यार, उन दोनों में से किसी ने सोचा कि तुम क्या सोच रही हो। और भागने का मतलब ये नहीं है कि तुम भाग ही जाओगी। लाहौर पहुंचते ही तुम शादी कर लोगी, और शादी की इत्तला मिलते ही तुम देखना कि मैं क्या करता हूँ। और तुम क्या करोगे? उन दोनों के सामने तुम्हारा केस लड़ूंगा। ऐसी ऐसी दलीलें दूंगा ना कि याद करेंगे वो। साफ साफ कह दूंगा कि जो भी मोहब्बत का खून करेगा उसके खिलाफ बगावत होगी। और शरीफ लड़कियां बगावत में कभी तलवार नहीं उठाती बल्कि चुपके से भाग जाती हैं। तुम लोग हंस रही हो? कसम से रामेश, अगर तुम इतनी दिलेरी दिखा दो तो सारी उम्र मैं तुम्हारी कब्र की लिपाई करूंगी। कब्र पे लिपाई? मैं मरने वाला हूँ क्या? और नहीं तो क्या। दादू को ये बात पता चली, उन्होंने अपनी बंदूक निकाली, तुम्हारे सीने में गोली मारनी और तुमने ठा करके जमीन पे गिरना। उसके बाद फिर मैं अपने दोनों हाथों में चूड़ियां पहनी। उसी दिन मैं नोमी को फोन करूं? भागने की पूरी प्लानिंग भी तो करनी है। नहीं नहीं, अभी नहीं, मुझे प्लीज थोड़ा सोचने तो दो। सोचो मत, तुम बस मंगनी टूटने दो। Stupid. आई मीमी ना करो ना। सॉरी भाई। उफ। हेलो, अजीज़ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। बोलो ना। साहब पहुँच गए और बैठे हैं उसके पास। अच्छा ठीक है, तुम फ़ोन रखो, मैं आ रही। कहीं बाहर जा रही हो? हाँ। कमाल है, न बताया न पूछा कि कहाँ जा रही हूँ। अब सब आपके कामों पे जाने के लिए भी तुम्हारी इजाज़त लेना पड़ेगी। अच्छा अच्छा, मीलाद शरीफ पर जा रही हो? बस हाजिरी के लिए जा रही हूँ कहीं। कब तक लौटोगी? समझो यूं गई यूं आई।
ये जूते तो तुमने हकारत से फेंक दिए थे, कहा था भारी हैं। हाँ, जाहिर है अब इस उम्र में जूते ही भारी होंगे, पाँव तो भारी नहीं ना होगा। अब गलती का एहसास हो गया है ना, इसलिए पहन रही हूँ। अरे फरियाल, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? भाई सवाब के कामों में देर नहीं किया करते। जाओ जल्दी से फरियाल, तैयार हो क्या हो। ये भी जा रही है क्या? तो मैं अकेले जाऊंगी क्या? अब तुमसे तो उम्मीद है नहीं कि तुम मेरे साथ जाओगे। अब जाऊं? जाओ जाओ। अरे यार, दफ्तर की बातें दफ्तर में करेंगे। लेट्स हैव अ ड्रिंक। आ जाओ ना। मुझे तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लग रही ज़फ़र हयात, लेकिन फिर भी मैं आ रहा हूँ। मैं भी तो देखूं कि आज के ड्रिंक में तुम्हारा एजेंडा क्या है। अरे यार, क्या एजेंडा होगा? उड़ते उड़ते खबर मिली कि तुमने रात को फिया को मारा है और वो फ्लैट छोड़कर चली गई। तो मैंने सोचा कि तुम गमज़दा होगे। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पार्टनर हूँ और समधी भी हूँ। अपने हाथ से तुम्हें ड्रिंक बना के पिलाऊंगा, तुम्हारा गम गलत होगा। ठीक है, तुम फ़ोन रखो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। See you। अब वो आए तो दरवाज़ा तुम खोलना, ताकि वो दरवाजे पे ही मर जाए, वरना मैं उसे पिला पिला के मार दूंगा। देखो, ज़्यादा जलील मत करना, मुझे बार बार ख्याल आता है तुम्हारी बेटी की मंगनी भी टूट सकती है। टू हेल विद द मंगनी। कुराया खानदान के साथ रिश्ता जोड़ता है मिन्नतें करके, और फिर गर्लफ्रेंड के पहलू में बैठ के कहता है कि मेहरबानी की हम पे। और अगली बात का तो तुम्हें पता नहीं है, उसका बेटा जो कि मेरी बेटी का मंगेतर है, किसी और लड़की के साथ डेट मारते हुए पकड़ा गया। तुम बताओ, ऐसे कैरेक्टरलेस आदमी को दूं अपनी बेटी? ओह माय गॉड। बाप चोर, ब्लडी थीफ, और बेटा मक्कार, टू टाइमर। Don't worry. Go on, bring him in. डरो मत, अगर उसने तुम्हें हाथ भी लगाया ना तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। मैं हूं फिया बीबी, निगारिश हयात अहमद, बल्कि निगारिश हयात अहमद गुराया, तेरे इस कुछ लगते की माँ। अपने जख्मों पर रोना आ रहा है ना, तो मत रो लड़की। देख, ये भी एक औरत है और इसने भी बहुत जख्म खाए हैं, और कुछ तो तेरे हाथों से जख्म खाए हैं इसने, लेकिन इसने कभी जूता उठा के किसी के सर पे नहीं मारा। अगर तुझे ऐसी औरत होने का दुख नहीं है ना, तो मुझे है, क्योंकि तू ऐसी भी है और औरत भी है। इसलिए कभी रोना आए ना तो अपने हाल पे रो लिया कर। चल उठ यहाँ से तू, चल उठ और कोई चादर ले और ढांप अपना जिस्म और निकल यहाँ से। अरे उसकी तरफ क्या देख रही है? अरे ये मर्दात जो होते हैं ना, ये सिर्फ औरत को पालते हैं, जिल्लत के वक्त इज्जत नहीं देते। आंटी आप? माँ जी, ये इसकी वजह से हुआ है। बताओ ना यार,
ये इसकी दोस्त है। रात को इससे मार खा के ये यहाँ आ गई थी, तो मैंने हमदर्दी में इसको फ्लैट में जगह दे दी। मैंने दरअसल इसको इसीलिए बुलाया था आरिफ को कि इनका मैं पैचअप करा दूँ दोनों का। ऐसी खड़ी देख क्या रही हो यार? बताओ ना इनको, तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? बताओ कि ये तुम्हारा दोस्त है, इसने तुम्हें फ्लैट लेके दिया हुआ है। यार देखो, मेरी बीवी खड़ी है, मेरी माँ खड़ी है, ये समझ रही कि मैं गलत आदमी हूँ। प्लीज टेल देम, बताओ ना। तुम्हें पता है चच्ची और दादू कहाँ गए? किसी दरबार पे हाजिरी देने। ये तो दादू कह रहे हैं ना। तो दादू क्या झूठ बोल रही हैं? यार दादू तो वही कह रहे हैं ना जो दादू ने उन्हें बताया है। तो क्या दादू कभी जाती हैं दरबारों पे? मुश्किल पड़ जाए तो बड़े बड़ों के अकीदे बदल जाते हैं। तुम मानो ना मानो कोई गड़बड़ लग रही है मुझे। हो सकता है आरिफ अंकल की तरफ गए हों। किस लिए? शायद ये कहने कि नोमी अगर पकड़ा गया है तो कोई बात नहीं, महमल ने माफ़ कर दिया उसे। नोमी को फ़ोन करो। अभी क्या मसला है? करो। हो सकता है उन्हीं के पास बैठा हो भाई। तो उनसे क्यों डरती हो? वो तो अपनी पार्टी है ना। अंकिल, अरे यार चुप रहना, मेरी मंगेतर का फोन है। हेलो, कहाँ हो? गाड़ी में, मतलब गाड़ी चला रहा हूँ। वो तो गाड़ी में है, गाड़ी चला रहा है। फिर तो उसका मतलब है कि उसे कुछ नहीं पता होगा। अब क्या करूं? बंद करो फोन। हेलो, तुम किससे बात कर रही हो? मुझसे बात करो ना। ये बताओ गाड़ी में बैठ के कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे घर के पास ही चक्कर काट रहा हूँ, बोलो तो आ जाऊं। नहीं नहीं, तुम चक्कर काटते रहो। अच्छा ये बताओ कि फोन क्यों किया था? बस ये पूछने के लिए कि तुम अकेले हो ना, वो चुड़ैल तुम्हारे साथ तो नहीं है ना? नहीं, पागल हो गई हो क्या? देखो एक दफा गलती हो गई, और गलती मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमने कहा कि गलती। ओके ओके। क्या ओके? मतलब बाय। अच्छा चलो, जब दिल करे कर लेना फोन। ओके बाय। लड़कियां ऑफिशियल होते ही इतनी चिपको क्यों हो जाती हैं? इसीलिए नहीं की मंगनी मैंने तुमसे। सी क्या खाना है? अब इस तरह तो अच्छा नहीं लगता ना। क्या? कि मैं फौरन फोन बंद कर दूं। क्या कर रहे हो यार? क्यों बैठे हो लड़कियों के कमरे में? दादू, हम सोच रहे थे कि क्यों ना कैरम या लूडो खेलें। बाहर आओ। आओ। जी। आओ। तुम तो कह रहे थे कि घपले की कोई बात नहीं है। जी दादू। तो फिर क्या घपला है? मतलब? तुम अपने चाचू के बारे में बताओ कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है, और फिर जब तुम दोनों एक ही दफ्तर में काम करते हो तो वापस इकट्ठे क्यों नहीं आते? मुझे तो घर जाने की जल्दी होती है ना, इसलिए। क्यों होती है तुम्हें जल्दी? ये मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हारा बाप भी बताएगा। मेरा मतलब है बेटा, बताना तो पड़ेगा ना। देखो,
जो कुछ भी तुम बताओगे तुम्हारे और मेरे दरमियान कॉन्फिडेंशियल रहेगा, आई प्रॉमिस। पक्का दादू? दादू, कंट्री क्लब में एक फ्लैट है चाचू का, पहले एक पैराडाइज में भी था, बेच दिया उसको। उस फ्लैट में क्या होता है? ये मालूम नहीं दादू, फ्लैट में क्या होता होगा, वही पार्टी शार्टी, यू नो। वैसे दादू मुझे ठीक से कुछ पता नहीं है, मैं ऐसे ही अंदाजे से कह रहा हूँ। अब तुम जाओ। नहीं सीरियसली दादू, मैंने कुछ देखा नहीं है, मैं बस ऐसी सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। गुस्से में क्यों हो? ये जूता बहुत भारी है, ऐसे लगता है जैसे पैर पे पत्थर बांधा हो। सोचो अगर किसी के सर पे पड़ जाए तो क्या हाल होगा उसका। हाजिरी देकर आ गई? वो तो हो गई, मगर मजे की बात यह है कि हाजिरी कबूल करवा के आई हूँ। और जूते किसको मारे? वो अरे मेरी नमाज का वक्त जा रहा है, मैं जरा वुजू कर लूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या हुआ है? दादू किसी को जूते मार दिया है। रेवी किसको? ये नहीं सुना, उनकी नमाज का वक्त हो गया था। चलो बाहर चल के बात करते हैं। बाहर जाके क्या करेंगे? बात करेंगे और क्या करेंगे, चलो चलो चलो। अगर मैं आज तुम्हारी बेटियों को ये बता दूं कि मैं तुम्हें कहां से ढूंढ कर लाई हूं, तो तुम उनकी नजरों में गिर नहीं जाओगे। और अगर मैं आज उन्हें यह बता दूं कि 2 टके की औरत ने तुम्हारे मुंह पे चांटा मारा है, तो सोचो तुम बाप बेटा जिस खानदान की इज्जत की बातें करते हो, क्या आज उसकी धज्जियां नहीं उड़ जाएंगी?
तुम हद से बढ़ रही हो फरियाद। क्योंकि आज मैं तुम्हें पहली बार हद में लेकर आई हूं जफर हयात। देखो आई नो जो तुमने देखा वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन सच ये है कि जो तुम समझ रही हो वो सच नहीं है। ये चोरों की बड़ी पुरानी आदत है। जब भी वो रंगे हाथों पकड़े जाते हैं ना तो अक्सर अपने जुर्म से इनकार करते रहते हैं। लेकिन तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए जफर हयात। तुम तो आज अपने शरीक के जुर्म से थप्पड़ खाकर आए हो। थप्पड़ मैंने इसलिए उससे खा लिया क्योंकि वो एक औरत है, और जैसी भी हो मैं उसकी इज्जत करता हूँ। बस करो। अब ये मत कहना कि तुम रिश्तों का सहारा लेकर औरतों पर हुकूमत करते हो। उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं था ना, इसलिए आज उसने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मेरा तुमसे रिश्ता है, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने हाथ बांधकर खड़ी हूं, है ना? तो तुम थप्पड़ मारोगे मुझे? इतनी हिम्मत है? हिम्मत तो मुझ में बहुत है जफर हयात, लेकिन इस बात की शर्म ज्यादा है कि तुम मेरे शौहर हो, और तुम्हारे लिए इतना ही काफी होना चाहिए कि मेरी हिम्मत टूट जाए पर शर्म बाकी रहे। मुझे समझ नहीं आ रही, मम्मी और दादू तो तलवार का कह के गई थी, पापा उन्हें कहाँ मिले? और अगर मिले तो पीछे पीछे सर झुकाए क्यों आ रहे थे, वो भी शर्म से? तो ये भी तो पूछो कि वो ड्राइवर क्यों गाड़ी चला कर आया है? किससे पूछूं? ये बैठा ना रामेश सर झुका के, इससे पूछो ना। तुम्हारे पास उस पामिस्ट का नंबर है? तुम्हें इस वक्त पामिस्ट याद आ रहा है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? उसका नंबर क्यों चाहिए तुम्हें? यार जो पामिस्ट तुम्हारा हाथ देख के मेरे कैरेक्टर के बारे में बता सकता है, वो चाची का हाथ देख के चाचू के कैरेक्टर के बारे में नहीं बताएगा क्या? क्या बकवास कर रहे हो? यू डाउटिंग माय फादर्स कैरेक्टर? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं चाचू के कैरेक्टर पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चाची की किस्मत पे डाउट कर रहा हूँ। और यकीन करो कि अगर चाची की किस्मत डाउटफुल हुई ना तो महमिल के तहज्जुद और नफल सारे बेकार गए। अपनी बकवास बंद करो, मेरे साथ इस तरह की स्टूपिड बातें मत करो, अच्छा? हो गया। I'm really sorry यार, I'm really sorry। मेरा इस वक्त दिमाग फ्राई हुआ है। अच्छा प्लीज अगर तुम्हें कुछ पता है बता दो प्लीज। अच्छा बेटा प्लीज मत करना, वरना मैं सब कुछ सच बता दूंगा। तुम्हें मेरी कमजोरियों का पता है ना? रामी से मैं मेरी कसम है, तुम्हें बताना पड़ेगा। अच्छा नहीं, कसम। मारो। तुम्हारे पापा, इसका नोमी और नोमी के पापा, तीनों ठीक आदमी नहीं। ज़रा सी बात पे नाराज़ होकर चली गई तुम उस खबीस के फ्लैट पर। वहाँ से क्या मिला? और तुमसे क्या मिला? तुमने भी मुझे जानवरों की तरह मारा। तो क्या गलत मारा था? एक दिन उसने फ़ोन पे तुमसे स्वीट हार्ट कहा और अगले दिन तुम उसके फ्लैट से बरामद हुई। ये कोई मोहब्बत है फिया? मोहब्बत करते हो मुझसे?
तो किस लिए नाज उठा रहा हूं मैं तुम्हारे? हालांकि मैं जानता हूं कि तुम उसके फ्लैट पे एक रात रह के आई हो। तो सुनो आरिफ हसन, आज से मैं भी तुमसे मोहब्बत करूंगी। इस कमीने फोन की वजह से सब कुछ हुआ। ये लो, आज से मैं सिर्फ तुम्हारी। अब चाहे तुम मुझे झोपड़ी में रखो या कहीं भी, तुम्हारी कसम, जहां पर भी रहूंगी तुम्हारे नाम का वेद करूंगी। लेकिन एक वादा करो मुझसे, अभी फोन करो उस कमीने को और बोलो दैट नोमी से उसकी बेटी की मंगनी टूट गई है।